तो आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि एक सिंगल पेंसिल से हम कैसे एक अच्छा यूनिक सा और शानदार सा पोर्ट्रेट बना सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आज का यूनिक होने वाला है। तो चलिए फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक सर्कल को ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद हम यहाँ पे रेफरेंस को अच्छे से देख के जैसा शेप है उसका, ठीक है, उसको सेम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस हिसाब से हमने जॉ लाइन को भी बना लिया, ठीक है। तो ऐसा कुछ ट्रायंगल सा शेप हमने बना लिया है, ठीक है। एक्चुअली हम यहाँ पे स्टाइलाइज पोर्ट्रेट बना रहे हैं, इसलिए हम उसमें कुछ भी स्टाइलाइज करके बना सकते हैं। एक्चुअल में आप रेफरेंस में देखना कि एक्चुअल में जो रेफरेंस है अपना, ठीक है, वो उसका जो जॉ है वो यहाँ से थोड़ा बहुत राउंडेड है, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पे एकदम ऐसा पॉइंटी बनाया है, ठीक है, पॉइंटी। तो ऐसा हम यहाँ पे स्टाइलाइज करके चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ भी लिमिट नहीं रहती है, फ्रीडम होता है एकदम आर्टिस्ट को। अपने क्रिएटिविटी के हिसाब से आप कुछ भी चेंजेस कर सकते हो। बस ये बात ध्यान रखना कि आप अगर किसी का कमीशन आर्टवर्क लेते हैं, ठीक है, तो वो उसके जैसा लगना भी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने स्टाइलाइज करके बना लिया लेकिन रेफरेंस कुछ और है और आपने कुछ और ही बना लिया। ऐसा अगर आप करोगे तो क्लाइंट आपको दोबारा वर्क नहीं देगा। तो इस बात का ध्यान रखना। तो हम यहाँ पे अभी हेयर्स के ऊपर काम करने वाले हैं। तो हेयर्स को भी हम यहाँ पे अच्छे से ऑब्ज़र्व करेंगे रेफरेंस में कि आखिर उनका शेप कैसा है, ठीक है। ऑब्ज़र्वेशन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी पोर्ट्रेट को बनाते वक्त। तो ऑब्ज़र्व करना है ज़्यादा से ज़्यादा और उसके बाद ही ड्रॉ करना है। तो हम यहाँ पे जो बेसिक सा जो शेप होता है ना हेयर्स का, वैसा आउटलाइन उसकी सबसे पहले तो बना लेंगे, ठीक है। कई लोग मैंने देखा है कि डायरेक्टली शेडिंग करना चालू कर देते हैं, तो वो वैसा नहीं करना है गाइस। वो रॉन्ग मेथड है ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन उससे कभी कभी गलत हो जाता है, ठीक है। हम शेडिंग करने लग जाते हैं और शेप पूरा बिगड़ जाता है, ठीक है। तो ये डिजिटल वर्क होने के कारण हम इसमें तो इरेज कर पाएंगे, लेकिन अगर आप हैंड ड्रॉ कर रहे हो ये पोर्ट्रेट, ठीक है, और पहले ही हमने डार्क लाइन का यूज़ कर लिया, एकदम शेडिंग कर ली, तो उसके बाद उसको इरेज करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हमें सबसे पहले तो हल्के लाइंस और एकदम बड़े शेप में पूरा जो शेप है ना हेयर्स का वो बना लेना है। बातों ही बातों में हमने जो हेयर्स का जो कुछ भी आउटलाइन है, जो कुछ भी शेप है वो बना लिया है। अभी हम यहाँ पे आइज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। तो आइज़ भी अच्छे से रेफरेंस में देख के यहाँ पे बना लेना है। लेकिन आपने अभी ऑब्ज़र्व किया होगा कि मैं यहाँ पे आइज़ थोड़े से एक्चुअल जो है उससे बड़े बना रहा हूँ। तो स्टाइलाइज पोर्ट्रेट में हम कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं अपने हिसाब से। और साथ में मैं यहाँ पे थोड़ी बहुत शेडिंग भी कर रहा हूँ आइज़ के सराउंडिंग में, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे, ताकि उसमें एक डेप्थ आ सके। आइज़ में आपको सबसे ज़्यादा टाइम देना है, क्योंकि आइज़ ही सबसे मेन फोकल पॉइंट होता है किसी भी पोर्ट्रेट में, ठीक है। अभी हम नोज़ के ऊपर काम करने वाले हैं। तो नोज़ का जो पोजीशन होता है वो एग्जैक्ट हमने जो राउंड बनाया था ना स्टार्टिंग में, उसका जो बॉटम वाला हिस्सा होता है, ठीक है, वही होता है ज़्यादातर। तो हम यहाँ पे उसी पॉइंट पे यहाँ पे नोज़ का जो कुछ भी शेप है वो बना रहे हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे हम यहाँ पे डिटेलिंग करेंगे नोज़ को। तो नोज़ को हमने आइज़ के कंपैरिजन में थोड़ा सा यहाँ पे छोटा रखा है, ठीक है। और साथ में हम यहाँ पे माउथ भी बना रहे हैं। माउथ को और भी ज़्यादा हम यहाँ पे छोटा रखने वाले हैं, ताकि और भी ज़्यादा क्यूटनेस आ सके अपने पोर्ट्रेट में। यह होने के बाद अभी हम यहाँ पे थोड़ी बहुत और शेडिंग करेंगे। तो रेफरेंस में देखना आप, यहाँ पे नोज़ के नीचे शैडो है और साथ में माउथ के नीचे भी शैडो है। तो वो भी मैं यहाँ पे धीरे धीरे करके अच्छे से शेडिंग दे रहा हूँ, ठीक है। तो शेडिंग में यहाँ पे लाइंस ऐसे डाल रहा हूँ बस, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ ऐसे डिटेलिंग वाली शेडिंग तो नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छी लग रही है। तो अभी हम हेयर्स के ऊपर और भी ज़्यादा डिटेलिंग करने वाले हैं, शेडिंग वगैरह बनाने वाले हैं। लेकिन वो करने से पहले हम यहाँ पे सबसे पहले तो जहाँ पे हाईलाइट आने वाली है वहाँ पे एक कर्वी लाइंस डाल रहा हूँ मैं, ताकि हमें एक अंदाज़ा आ सके कि कहाँ पे हाईलाइट आने वाली है। तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पे कर्वी लाइन जो डाली थी वहाँ पे एक ऐसे रैंडम से ऐसे शेप्स ऐसे स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ठीक है, हाईलाइट्स वाले। अभी हम यहाँ पे डार्क कलर का यूज़ कर रहे हैं, थोड़े थोड़े ऐसे लाइंस दे रहे हैं ताकि वो बालों जैसे लगने चाहिए, ठीक है। तो वैसे मैं दे रहा हूँ डार्क लाइंस। जहाँ पे हमने हाइलाइट्स के लिए जगह छोड़ी थी ना, उसको छोड़ के सभी जगहों पे मैं यहाँ पे डार्क लाइंस का यूज़ कर रहा हूँ। तो ऐसे धीरे धीरे रेफरेंस को देख के अच्छे से जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे शेडिंग कर लेनी है।
और लास्ट में हमने क्या किया कि थोड़े बहुत ऐसे आप देखना कि एक्चुअल जो बाल होते हैं ना वो ऐसे एकदम स्ट्रेट नहीं होते हैं, थोड़े बहुत ऐसे बाहर भी निकले हुए होते हैं। आप मेरे भी बाल देखना थोड़ी बहुत ऐसे बाहर निकले हुए हैं, तो वही सेम चीज़ हमें अपने पोर्ट्रेट में भी अप्लाई करनी है। तो यहाँ पे मैं थोड़े बहुत बाहर निकले हुए बाल ऐसे दिखा रहा हूँ। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है अपने पोर्ट्रेट में और भी ज़्यादा जान डालने के लिए। तो थोड़ी बहुत मैंने और डिटेलिंग की और सब कुछ हो जाने के बाद अपना जो पोर्ट्रेट है वो तैयार है। तो देखा गाइस आपने, हमने एक सिंगल पेंसिल से कितना प्यारा सा पोर्ट्रेट यहाँ पे बना लिया है। तो होप आप भी ये ज़रूर ट्राई करके देखेंगे। अगर चाहो तो आप मुझे इंस्टा पे भी अपना वर्क भेज सकते हो, हम ज़रूर उसके ऊपर रिप्लाई देंगे। चलिए फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।